हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी माँ उसे जगा रही होती है स्कूल जाने के लिए। वो कहती है कि तुम सारा दिन वीडियो गेम्स वगैरह में घुसी रहती हो, रात को लेट नाइट तक जागती हो। वो अपनी माँ के साथ लड़ाई कर कर बिना कुछ खाए स्कूल के लिए निकल जाती है। जब वो देर से स्कूल में पहुंचती है तो उसके दोस्त हंसते हैं, लेकिन वो उसे बुली नहीं करते। लड़की की प्रॉब्लम जैसे पूरी क्लास की प्रॉब्लम ये होती है कि पूरी क्लास के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गर्मियों का सीजन चल रहा होता है और बहुत ज्यादा क्लास में गर्मी होती है, और अगर रूल से वो एसी को ऑन नहीं करते अकॉर्डिंग टू द स्कूल मैनेजमेंट पॉलिसी कि एयर कंडीशनर को जुलाई की स्टार्टिंग में नहीं चला सकते, उसके लिए क्लास की डिसरिस्पेक्ट होगी। चीका सोचती है कि ऐसे तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, इसलिए वो डिसीजन लेती है वो एक न्यू रिमोट लेके आएगी जिससे वो इस एसी को ऑन कर देगी। स्कूल के बाद वो मार्केट में रिमोट ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो ऐसे करते ही एक दुकान के अंदर पहुंचती है। जॉब की ओनर उसका वेलकम करती है और ये वही लड़की होती है जो देखी थी। तो बोलो बच्ची, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे एक लग्जरी एयर कंडीशनर का कंट्रोल रिमोट चाहिए। अभी वो उसे एक रिमोट देती है और उसे कहती है कि तुम इस रिमोट से कुछ भी कंट्रोल कर सकती हो, कुछ चीजों को कंट्रोल मत करना, मैं तो बस तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी। जब मैंने सुना जो उसने बोला, सोचा कि ये कोई स्टूपिड सा जोक है, और अगले दिन वो स्कूल में जाती है और उस रिमोट की वजह से एसी को ऑन भी कर देती है। इससे सभी स्टूडेंट ने उसकी तारीफ की, वो सब जाने खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही अब कुछ दिनों के बाद बाकी के स्टूडेंट भी उसके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, जैसे कि उसे खाने के लिए दे रहे थे। और तभी अचानक से वहाँ पर टीचर आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये एसी चल रहा है, तो जल्दी से एसी बंद करने की कोशिश करती है। तभी टीचर वो चीका के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो टीचर उसे बहुत ज्यादा डांटता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं। वो टीचर उससे रिमोट मांगता है। तभी चीका कहती है कि ये मेरा रिमोट है, मैं नहीं दे सकती। ये सुनते टीचर को गुस्सा आता है और वो उससे जबरदस्ती वो रिमोट लेने की कोशिश करता है। तभी खींचतानी के अंदर वो रिमोट सीधा टीचर की तरफ पॉइंट होकर क्लिक हो जाता है। ये एकदम से टीचर रुक जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम रख सकती हो। ये कहते ही वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सब स्टूडेंट ये सब कुछ देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। तभी चीका सोचती है कि क्या ये सब कुछ रिमोट ने किया, बस ये वाला बटन दबाया था। तभी उसको याद आता है कि सोर्थ ने मुझे बोला था कि इस रिमोट से कुछ भी कंट्रोल किया जा सकता है, या उसका मतलब क्या ह्यूमन था? मुझे तो शायद ऐसा लगता था कि वो ऐसा कहना चाहती है कि इस रिमोट से सब एयर कंडीशनर कंट्रोल किए जा सकते हैं, बट दिस रिमोट कंट्रोल है ह्यूमन। या मैं सच में लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ इसके जरिए? और तभी वो उस रिमोट को टेस्ट करने के लिए अपनी फ्रेंड को बुलाती है। तुम मेरे लिए खरीद के लेके आओ एक ब्रेड, और उसकी तरफ रिमोट कर बटन क्लिक कर देती है। ये कहते ही वो चली भी जाती है। वैसे अब स्कूल के टीचर के ऊपर भी क्लिक करके अपना वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी कैंसिल कर देती है। कभी वो स्कूल के प्रिंसिपल को ब्रेक डांस करने को कहती है, और कभी वो बच्चों को ह्यूमन टावर बनने को कहती है। और अब चीका बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो स्कूल में आराम से पहुंच सकती थी, चाहे वो लेट भी हो जाए उसे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। अब कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं थी, उसके दोस्त उसे फ्री में गिफ्ट देते थे। बड़े लोगों से कैश लेकर उसने आईफोन भी ले लिया। जहाँ पर जब सब बच्चे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो आराम से बैठकर फोन चलाती है। स्कूल में उसके अब बहुत अच्छे नंबर भी आने शुरू हो गए। अब एक दिन जब वो स्कूल के बाद अपने घर जाती है तो वो सोचती है कि मैं इस रिमोट से और क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं इससे पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। चीका घर देर से पहुंचती है, तभी उसकी मम्मी पीछे से चिल्लाना शुरू कर देती है, क्या तुम कल स्कूल नहीं गई थी? मुझे स्कूल से फोन आया था, मैंने तुम्हें वहाँ भेजने के लिए कितनी मेहनत की और उन पैसों से तुम्हें वहाँ भेजा, और तुम स्कूल से छुट्टियां करके मौज मस्तियां कर रही हो। चीका कहती है मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। उसकी मोम उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो अपनी मोम की तरफ रिमोट कर कहती है कि माइंड योर ओन बिजनेस। ये कहते ही वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। चीका कहीं ना कहीं तो उदास थी। वो सोचती है कि वो अपनी माँ से बात करेगी इस रिमोट के बारे में। तभी चलते चलते उसकी क्लास की लड़कियों का ग्रुप उसे दिखता है। चीका अपनी फ्रेंड को आवाज देती है, कहती है चलो हम साथ में चलते हैं। वो बिना कुछ सुने रोड को क्रॉस करने लग जाती है। ये कार आती है और सीधा उसे टक्कर लगती है। चीका ये सब कुछ देख के एकदम से सुन हो जाती है। वो देखती है कि उसकी फ्रेंड का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो चुका है। चीका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने रेड लाइट के ऊपर क्यों क्रॉस किया। तभी सभी स्टूडेंट उसके पास पहुंचते हैं और वो वहाँ पर पहुंच के उस एक्सीडेंट को देखते हैं। वो लोग कहते हैं मरने वाली कोई इंसान नहीं थी, वो एक रोबोट थी। ये सुनकर चीका थोड़ा हैरान थी। पैनिक में आकर वो लोगों की तरफ रिमोट को पॉइंट करती है, कहती कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है तुम सब लोग भूल जाओ। तभी वो सभी लोग बिल्कुल रोबोट की तरह बन जाते हैं। चुपचाप वो लोग सब वहाँ से निकल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। राव चीका अपनी फ्रेंड को उठाकर कचरे के ढेर के पास रख देती है। सॉरी बोलकर वो सीधा स्कूल में आ जाती है। वो क्लास में आती है तो कोई उसे नहीं डांटता। वो सीधा जाके अपने बेंच पर बैठ जाती है। और अब क्लास में बैठे उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक रोबोट के क्लास में बैठी है, कि वो सभी बच्चे बिना कुछ किए बस सीधा टीचर की बातें सुनते ही जा रहे थे। उन लोगों के अंदर कोई भी रिएक्शन और कोई भी भावना नहीं दिख रही थी। और अब चीका को थोड़ा डर लगने लग जाता है। वो सोचती है कि ये सब कुछ रिमोट की वजह से हुआ है। वो ऐसा बोलती है तो सभी स्टूडेंट उसकी तरफ मुड़कर देखने लग जाते हैं। चीका उठकर सीधा क्लास से बाहर भाग जाती है। भागते वक्त वो सोच रही है कि मैंने अपनी मोम को भी रोबोट बना दिया,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सीधा भाग कर अपने घर पे पहुंचती है। जब वो अपनी मोम को देखती है, वो भी बिल्कुल रोबोट की तरह बन चुकी थी। उसके अंदर भी सारी भावनाएं और रिएक्शन खत्म हो चुका था। और अब चीका सीधा भागते हुए उसी सेलर के पास जाती है, मतलब कि उस लड़की के पास। तुमने मुझे ये क्या घटिया रिमोट दिया है? अभी की अभी तुम सब कुछ ठीक करो। चीका शॉपकीपर वाली लड़की की तरफ रिमोट कर उसे कहती कि तुम सब कुछ पहले जैसा कर दो। रिमोट की पावर उस सेलर के ऊपर तो काम ही नहीं करती। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि रूल को मत तोड़ना। अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए शॉपकीपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सीधी सी बात है, कुछ भी पहले जैसा नहीं होने वाला। सुनते ही चीका घबरा जाती है और शॉप से बाहर भागती है। भागते भागते कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है ठीक। वो भाग रही होती है तभी उसका पाँव एकदम से फिसल जाता है। वो शीशे के ऊपर रिमोट को पॉइंट कर बटन दबाती है और कहती है कि आई एम ए ह्यूमन। और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब जो रोबोट होते हैं वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन है। और अब देखते हैं स्कूल की रूफ के ऊपर किस शूज पड़े होते हैं। कने बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा दी। स्कूल के सभी स्टूडेंट स्कूल के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं। चीका मरी पड़ी होती है, बिल्कुल लेकर रोबोट की तरह, और उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता, जैसे कि वो है ही नहीं।